दिल्ली में अब चुनाव का काउंटडाउन कुछ ऐसे शुरू हो चुका है कि मानिए अब दिन बीतते जा रहे हैं और चुनाव बिल्कुल आने वाले हैं। 5 फरवरी को दिल्ली में मतदान होना है और 8 को काउंटिंग होगी। अब जब चुनावी माहौल है दिल्ली में तो गली गली में कैंपेन हो रहा है। नेता घर घर पहुंचकर डोर टू डोर कैंपेन भी कर रहे हैं, लेकिन वोटर्स किसका साथ दे रहे हैं? क्योंकि देखिए, कहते हैं चुनाव एक ऐसी चीज़ है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई है तो वो वोटर है। जिसके भी पाले में मतदान हो जाए वही विजेता होता है। इस वक्त मेरी मौजूदगी लक्ष्मी नगर विधानसभा में बहुत महत्वपूर्ण ये सीट है क्योंकि 2020 में यहाँ से भाजपा के अभय वर्मा ने जीत दर्ज की थी। एक बार फिर से भाजपा ने उन पर भरोसा जताया है। वहीं आम आदमी पार्टी से बीबी त्यागी तो कांग्रेस से सुमित शर्मा है। अब तीनों ही नेताओं में से लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्या है यहाँ का चुनावी समीकरण, हम लोगों से ही समझते हैं। ठंड बहुत ज़्यादा है लेकिन आप लोग घर के बाहर हैं, यानी मोहल्ले में चुनावी माहौल तो है। बिल्कुल, चुनाव की गर्मी हो चुकी है और माहौल भी बहुत बढ़िया है। सबने तय कर लिया है बदल के रहेंगे, दिल्ली में भी भाजपा सरकार बनेगी। और जिस हिसाब से सबने देखा है कि केजरीवाल जी का काम बहुत बढ़िया शानदार काम है। दिल्ली को पेरिस लंदन ऐसा बना दिया है, पूरी झीलें ही झीलें बनाई हैं। सबने देखा बारिशों में कैसे झीलें जा रही हैं और ऐसा पेरिस लंदन की तरह सड़कें बना दी हैं कि गाड़ियाँ की गाड़ियाँ उसमें समा जाती हैं। और इतने बड़े बड़े वादे करे उन्होंने, इतनी चुनाव अभी भी शुरुआत कर दिया उन्होंने हर चीज़ में। 2100 देंगे, पुजारियों को देंगे। मैं कह रहा हूँ जिन लोगों को ऑलरेडी जो उनकी दिल्ली सरकार में जॉब करने वाले लोग उनको सैलरी तक नहीं मिल पा रही है, बसों को, कंडक्टरों को, किसी को सैलरी नहीं मिल रही, टीचरों को नहीं मिल पा रही है। पंजाब में वादा जो किया था महिलाओं को देने का, उनको पैसे नहीं दे पा रहे हैं। वो लोग यहाँ दिल्ली में आके धरना दे रहे हैं, भैया हमें तो दे दो। और जब ये समझ नहीं आ रही है, सिर्फ चुनावी रेवड़ी 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 और सिर्फ छलावा छलावा चल रहे हैं और पूरी दिल्ली की जनता को जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा। रेवड़ी बांटी जा रही है, चुनावी दावे वादे किए जा रहे हैं। आपके हिसाब से कुछ हुआ है? सबसे पहले तो लोकतंत्र के इस महापर्व में आप सभी का स्वागत है। और भाई ने जो कहा, बहुत अच्छा बात कहा कि बदल के रहेंगे, तो निश्चित रूप से लक्ष्मी नगर विधानसभा इस पर बदल के रहेगा, इसमें कहीं कोई दो राह नहीं है। यहाँ पे अरविंद केजरीवाल की सुनामी आई हुई, आंधी नहीं सुनामी है। और इस सुनामी में धूल का फूल की तरह कमल का फूल उड़ जाएगा, कहीं कुछ नहीं है। आप ये बता दो, इन्होंने कहा कि कोई काम नहीं हुआ, बिल्कुल कोई काम नहीं हुआ। यहाँ का पार्षद भाजपा का है काफ़ी सालों से, ये नहीं कि इस बार 5 साल है कि कह देंगे पिछले वाले ने नहीं किया। ये 15 साल 17 साल हो गए, 17 साल से भाजपा का पार्षद है। उसके बाद विधायक भाजपा का है, बरसों से सांसद जी हैं। इन्होंने किया क्या काम? आप गली देख लो। ठीक है, अरविंद जी ने कोई काम नहीं किया, मैं मान लेता हूँ इस चीज़ को, कोई काम नहीं किया। आपका क्या बोलता है यहाँ जो काम है ना, आप उस चीज़ को दिखा दो कि आपने क्या किया। आप सिर्फ अरविंद जी को गाली दे रहे हो, कोई काम नहीं किया, कोई काम। अरे आप अपने काम तो बता दो, आप अपनी एक काम बता दो। दिल्ली आधी सरकार है, सब कुछ जानता आधी सरकार है। हमारा अरविंद जी ने दिल्ली में महिलाओं के लिए इतना अच्छा काम किया, बुजुर्गों के लिए अच्छा काम किया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतना अच्छा कुछ नहीं हुआ तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए इतना काम तो किया। आपने क्या किया? काम किया। आप अपनी काम एक काम गिना दो कि जो आप आधा सरकार है, आधा में एक काम तो कोई हो, कुछ नहीं है। दिल्ली में इनके अंदर क्या है, कानून व्यवस्था दिल्ली बिहार से भी बदतर हो गई है। बिहार को तो हम जंगल राज कहते हैं ना, यहाँ तो महाजंगल राज है। कानून के नाम पे आप अब भी इतने भाई बैठे हैं ना, एक भाई कोई भी आदमी पुलिस वाले को फोन कर दो, अब देखो पुलिस कितनी देर में आती है। यानी 5 तारीख को दिल्ली में झाड़ू चलेगी? बिल्कुल झाड़ू चलेगी। झाड़ू की सुनामी आई हुई है, आंधी नहीं है सुनामी है। मैं फिर कह रहा हूं, और इस बार मैं अपना रिकॉर्ड 67 का रिकॉर्ड खुद ही 68 करके तोड़ूंगा। दिल्ली का 40% पूर्वांचली टोटली के टोटली आम आदमी पार्टी के साथ है। और मैं भी एक पूर्वांचल का बेटा हूं, इसलिए मैं ये बात दावे से कह रहा हूं कि दिल्ली का 40% पूर्वांचली आम आदमी के साथ था, आधा आम आदमी के साथ है और आम आदमी के साथ रहेगा। आप तो व्यापारी हैं जी बिल्कुल। झाड़ू खरीद रहे हैं या कमल? जी कमल तो है ही, सबके साथ है। कीचड़ में कमल ही खिलेगा, बहुत कीचड़ फैला दी इन लोगों ने और कमल ही खिलेगा, ये सबको पता है। अभी इन्होंने कहा स्कूल, इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की। अब हॉस्पिटल में चले दवाइयाँ नहीं मिलती, रेबीज का इंजेक्शन तक नहीं मिलता। अगर किसी को कुत्ते ने काट लिया, जिस प्रकार से पूरे देश में कुत्तों का आतंक मचा हुआ है, दिल्ली में भी सेम वही प्रॉब्लम है। अगर आज किसी को सरकारी हॉस्पिटल में जाके रेबीज का इंजेक्शन लगवाना है, वो नहीं मिल रहा। इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक की बात करी, बहुत बड़े देखे आप सबने, आपके चैनलों के माध्यम से सबने देखे हैं
कि मोहल्ला क्लिनिक एक खंडर की तरह बन चुका है, स्मैकियों का अड्डा बन चुका है, गधे वहाँ घूम रहे हैं, डॉग्स वहाँ घूम रहे हैं। और जब वहाँ दवाइयों की बात आती है, आप देखो आतिशी जी इतनी बड़ी मंत्री है हमारे देश की, यानी वो मुख्यमंत्री नहीं बननी चाहिए। नहीं, मुख्यमंत्री वो भी नहीं बन रही, और केजरीवाल जी कह रहे मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, बिजली के अभी पानी के दाम बढ़ गए हैं। आऊंगी आपके पास अंकल से एक सवाल, क्योंकि आपने दिल्ली के कई चुनाव देखे होंगे, कांग्रेस से लेकर बीजेपी से लेकर आम आदमी पार्टी, तीनों की ही सरकार देख ली। इस बार किसकी आंधी आई हुई है? आंधी तो देखो जी बीजेपी की है। उसकी वजह यह है कि जब 2015 में केजरीवाल जी आए थे, मैं उनकी झूठ की बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि बिजली जो है हम 200 यूनिट देंगे फ्री। 2015 से 2020 तक क्या हुआ आपको पता है? 2015 में उन्होंने आते ही बिजली का बिल जो 2 महीने में एक बार आता था, उसको 1 महीने में ही कर दिया। जनता को बता दिया कि आपका बिल हो गया हाफ। हमारी दुकान पर बिल पे करने आते थे, हमसे लोग झगड़ा करते थे कि बिल जो है हाफ है, तो ये 600 रुपये का बिल है, 300 रुपये पकड़ो, 1200 रुपये का बिल है तो 600 रुपये पकड़ो। मैं कहा भैया ये तो जो बिल आया वही देना है आपको, ये आपको उल्लू ही बनाया गया है। मतलब 2 महीने का जो बिल आता था वो 1 महीने में कर दिया, और जो रेंट 2 महीने में एक बार आता था उसको हर महीने लेना शुरू कर दिया। तो बिल का रेट तो बढ़ गया, कम कहाँ हुआ? 5 साल तो ऐसे नहीं। यानी इस बार आम आदमी पार्टी से मुख्यमंत्री नहीं बन रहा है क्या दिल्ली का? कौन? आम आदमी पार्टी से मुख्यमंत्री बन रहा है या बीजेपी से मुख्यमंत्री? जब वो चुनाव ही नहीं जीतेंगे तो मुख्यमंत्री तो जो जीतेगा उसका बनेगा। लेकिन वो तो बड़े बड़े दावे वादे कर रहे हैं ना, बोल रहे हैं कि पहले भी किए थे, 2015 में भी किए थे। पानी साफ हुआ जमुना में? कभी आप निकल के गए हो? हर आदमी रुमाल मुंह पे रखता है और फिर जाता है। पहले तो ऐसी हालत नहीं थी। सिक्का डालते थे जब इनसे पहले 2015 में, तो तब भी जमुना में सिक्का दिखाई देता था। आज तो हर आदमी ने कहता है कि गंदा नाला बन गया है। देखिए वहाँ पे सर पॉइंट एक कर रहे हैं, लेकिन सर मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन और भी यहाँ मतदाता है। आप मुझे बताइए, सब बीजेपी कांग्रेस की बात कर, बीजेपी और आम आदमी पार्टी की बात करें, कांग्रेस को क्या लोग कंपटीशन में ही नहीं मान रहे? देखिए वो अपने वायदों से पीछे हट गई, खत्म हो गई पार्टी। थोड़ी बहुत है वो भी खत्म हो जाएगी। और रही बात यहाँ की, तो मोदी के नाम पे कमल को मोहर जाएगी। अब आप कह रहे हैं आपके कैंडिडेट का क्या? क्योंकि अभय वर्मा पहले ही एक बार यहाँ सिटिंग विधायक हैं, दूसरी बार भाजपा ने अगर उन पर भरोसा जताया है तो वजह तो होगी। अगर उनके ऊपर भरोसा जताया है तो संपूर्ण समर्थन उनको जाएगा। बिल्कुल यानी समर्थन जा रहा है? जाएगा, बिल्कुल जाएगा। कहते हैं कीचड़ में कमल खिलता है, यहाँ पर 2020 में एक बार कमल खिला है। इस बार क्या लग रहा है आपकी विधानसभा में क्या माहौल है और दिल्ली में क्या माहौल है? क्योंकि मुझे लगता है 70 विधानसभाओं के साथ एक माहौल दिल्ली में भी तैयार हुआ है। बहुत बढ़िया, कई सारी बातें आई ना, यहाँ तो रेवड़ी की भी बात आई। आप दिल्ली में रहते हैं? आपका बिजली का बिल आता है? देखिए मेरा तो आता है। जस्ट पूछ रहा हूँ, आता है एक लिमिट में। सरकार ने, दिल्ली सरकार ने 200 यूनिट तक फ्री बोला है और 400 यूनिट तक हाफ। उसके बाद जब यूजेस बढ़ जाता है तो लोग उन्होंने एक फैसिलिटी दी है, अगर आपका एक यूनिट है, छोटा सा यूनिट, तो आप सेकंड मीटर भी लगा सकते हैं। तो ये क्या है, ये जो फैसिलिटीज़ है क्यों नहीं मिलनी चाहिए बताइए? कहाँ से आ रही है? हमारी जो टैक्स के पैसे हमें वापस मिल रहे हैं। यही तरीके से जो बीजेपी सरकार बोलती है, केंद्रीय सरकार 80,000 करोड़ राशन बांट रहे हैं, वो क्या है? अगर वो रेवड़ी है तो ये रेवड़ी मीठी है कम से कम। सेकंड रेवड़ी, पानी का बिल। आप मेजॉरिटी ऑफ जो रेजिडेंट है उनसे जाके पूछिए उनके पानी का बिल आ रहा है, नहीं आ रहा? नहीं आ रहा होगा। 10-20% लोगों का अगर बिल आ रहा है तो उनकी गलती से टाइम पे नहीं करते, फिर उसका पेनल्टीज़ लगती हैं, वो बिल हैं सारे के सारे। 20,000 लीटर कोई भी यूनिट, 1-2 बच्चे, मदर फादर, 20,000 यूनिट कोई खर्च कर सकता है दिल्ली में? मेरे को नहीं लगता कोई भी खर्च कर सकता है। इसलिए दूसरी रेवड़ी ये है। तीसरी, आप महिला हैं, बसों में सफ़र करती हैं? आपके जानने वाले करते होंगे। आप टिकट लेते हैं? नहीं लेते। दिल्ली में महिलाओं को इस सुविधा पूरे इंटरनेशनल लेवल पे सिर्फ भारत में मिल रही है, कई इंटरनेशनल कंट्रीज़ में मिल रही है। ये सुविधा वहीं से आई है। चौथी सुविधा, बुज़ुर्गों को, जो हमारी जो तीर्थ यात्रा थी, अब ये यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस दिखाऊंगा मैं। जब तक यहाँ पिछली बार आम आदमी पार्टी का नेता था, बहुत सारे करीबन 2-3 हज़ार बुजुर्ग इस लक्ष्मीनगर विधानसभा से तीर्थ यात्रा गए थे। जैसी सिर्फ मात्र 300-400 वोटों से डिफरेंस से 850 वोटों के आसपास हारे थे। नया विधायक आया बीजेपी का, लोगों ने उस पर भरोसा दिलाया। एक भी बुजुर्ग
इस विधानसभा से कोई तीर्थ यात्रा के लिए, बल्कि यहाँ के बुजुर्ग हमने मयूर विहार यानी इस विधानसभा से आप लोग बीबी त्यागी पर भरोसा जताते हैं? बिल्कुल करेंगे कि देखिए बीबी त्यागी 2 बार के पार्षद भी रहे हैं, अपने एरिया में बहुत काम किया है उन्होंने। लेकिन वो तो भाजपा से आम आदमी पार्टी में शामिल है। हाँ बिल्कुल आए हैं, यहाँ पे उस तरह का कैंडिडेट नहीं मिला। हमारा जो कैंडिडेट था वो छोड़ के चला गया था क्योंकि उसको टिकट की लालसा थी, वो बीजेपी में चला गया था। शायद इस बार टिकट की रेस में भी था, 2nd नंबर पे था या 3rd नंबर पे था, तो उनको टिकट नहीं मिली वापस। क्योंकि 2-4 दिन पहले आपने देखा होगा एक बड़ा सा पूर्वांचल वाला एक स्लोगन चला, वो टिकट वहाँ से आई है क्योंकि दिल्ली में उनके पास कुछ विजन नहीं है। पूर्वांचलियों के लिए वाकई में क्या काम हुआ है? एक सवाल आपसे लूंगी क्योंकि आप अभी हाथ भी खड़ा कर रहे थे। पूर्वांचलियों के लिए आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में क्या महत्वपूर्ण काम किया? पूर्वांचलियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम किया कि छठ घाट के मामले में 11,000 से ज़्यादा छठ घाट इस बार दिल्ली में बने हैं, जो पूर्वांचलियों का सबसे महत्वपूर्ण महानतम पर्व है। और मैं एक बात और आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि भाजपा वाले जिस महिला सम्मान की बात करते हैं, महिला सम्मान की बात करते हैं, सीरियल किलर तो सुना था, सीरियल बदतमीज नहीं सुना था। ये महिलाओं के नाम पे ये सीरियल बदतमीज हैं। ये आप अभी देखें महिलाओं के नाम पे इन्होंने, क्या नाम उनका भाई, जो विधुड़ी जी, क्या बदतमीजी किया। ये सांसद में बदतमीजी करते हैं, रोड पे बदतमीजी करते हैं। किसी भी महिला के खिलाफ ऐसे बोलोगे आप? ठीक है, आप नेता हो, पैसा वाले हो, भाजपा के हो, मैं मानता हूँ, सब कुछ है, लेकिन बदतमीजी का ये सीरियल बदतमीज है। सीरियल बदतमीज आपने नहीं सुना होगा ना, आज पहली बार मैं बता रहा हूँ कि सीरियल बदतमीज है। देखिए, आपने महिलाओं की बात की है तो महिला वोटर भी हैं हमारे पास यहाँ। माता जी, वो बात कर रहे हैं रमेश विदुड़ी की कि उन्होंने महिलाओं को लेकर जो बयान दिया, क्या महिला होने के नाते आपको लगा कि वो बयान कहीं ना कहीं आपको आहत कर रहा है? बिल्कुल, जो उन्होंने बयान दिया है वो हर महिला के लिए करने वाली बात है। लेकिन आप ये देखिए, हमारे यहाँ के, मैं तो बस इतना ही बोल सकती हूँ क्योंकि अभी आपके यहाँ लक्ष्मी नगर विधानसभा का क्या माहौल है? बिल्कुल, यहाँ तो भाजपा ही आएगी, हमारे अभय वर्मा जी ही जीतेंगे। और दिल्ली में क्या लग रहा है, अगर भाजपा जीतती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा? देखिए, अब तो आप जानते हैं लेडीज़ का नाम चल रहा है भाजपा की तरफ से, तो बाकी तो देखते हैं। अच्छा, कोई महिला, क्योंकि महिला वोटर हैं आप, कोई महिला अगर दिल्ली की मुख्यमंत्री हो तो कितना गौरव का क्षण होगा? वो बहुत ज़्यादा गौरव का क्षण होगा। मैं सोचती हूँ कि वो शायद दूसरी शीला दीक्षित बनना चाहेंगी और हम बनाना भी चाहेंगे, क्योंकि फैक्ट है, हम ठीक है भाजपा को सपोर्ट करें, लेकिन किसी टाइम पे दिल्ली को शीला दीक्षित जी ने ही चमकाया है। और हम चाहते हैं अगर इस बार महिला वोटर यहाँ पर महिला आती है मुख्यमंत्री, तो हम कहेंगे वही शीला दीक्षित। महिला तो आतिशी भी है, महिला तो आतिशी भी है। आतिशी जी देख नाम के लिए हैं, बैग तो सारा केजरीवाल जी ही है, वो कुछ नहीं है, वो केवल एक डमी है बस, इसके अलावा कुछ नहीं है वो। देखिए, आपको थोड़ा सा लक्ष्मी नगर विधानसभा का इतिहास भी बताते चलूं तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण विधानसभाओं में से एक है। सबसे बड़ी बात है कि अगर 2020 के चुनावी आंकड़ों पर अपनी नज़र दौड़ाए तो अभय वर्मा बहुत ज़्यादा बड़े मार्जिन से जीते नहीं थे। आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट थे उनके बीच बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। तो चुपचाप कमल छाप, चुपचाप कमल छाप, शोर मचा के कमल छाप नहीं, चुपचाप कमल छाप। ये बताइए, आपकी विधानसभा का क्या हाल है? मेरी विधानसभा के ही आएंगे, कमल छाप ही आएंगे, और हम लोग डेफिनेटली वोट करेंगे बीजेपी के लिए। लेकिन उन्होंने तो बड़ी अच्छी बात कही, चुपचाप कमल छाप। क्या लग रहा है, झाड़ू चल रहा है या चुपचाप कमल छाप? बिल्कुल भी झाड़ू नहीं चल रही। जिस प्रकार अभी एक व्यक्ति खड़े थे हमारे साथ में, उन्होंने बोला कि आधी सरकार है, पर अगर आपकी आधी सरकार है तो आप पूरे वादे क्यों करते हो? आपने बोला था हम कॉलेजेस देंगे, आपने बोला था हम स्कूल्स बनाएंगे, फिर आप कह रहे हो कि हमारी तो आधी सरकार है, तो फिर सरकार से आप हट जाइए। आज सेंट्रल गवर्नमेंट ने इतने सालों के बाद यहाँ पे हस्तक्षेप करना पड़ा और अब जाके हमें ईस्ट कैंपस और वेस्ट कैंपस मिल रहा है। आप वो फ्री की बात करते रहे। अगर मैं यूथ की बात करूंगा, सिर्फ और सिर्फ आपने इसी एरिया में शकरपुर में 2 ठेके थे और आज यहाँ पे 8 ठेके खुलवा दिए आपने। तो ये युवाओं के लिए आपने क्या किया? एक फ्री पब्लिक लाइब्रेरी तो दे नहीं पाए, सीए हब है ये लक्ष्मी नगर, एक फ्री पब्लिक लाइब्रेरी नहीं दे पाए। मैं इसी सवाल पे आने वाली थी। लक्ष्मी नगर का जब हम जिक्र कर रहे हैं और इसके इम्पोर्टेंस की बात करते हैं, जितनी इम्पोर्टेंस इस विधानसभा की है उतना ही इम्पोर्टेंट ये है क्योंकि मैं देखती हूँ यहाँ हर गली में, हर नुक्कड़ पर एक कोचिंग है। 31% है लक्ष्मी नगर में। अगर मैं बात करूंगा तो 31% से ऊपर है जो यूथ है, और वो सारा का सारा बेसिकली पढ़ने के लिए यहाँ पे आया हुआ है, और उस तरीके की कोई सुविधा नहीं। अगर आप यही चौराहा ये कहते हैं कि मैंने सिक्योरिटी के नाम पे हर जगह हमने पूरा कैमरे लगा दिए हैं, इस चौराहे पे आप देख लीजिए, अगर एक कैमरा मुझे दिखा दें, एक कैमरा नहीं लगा पाए, वो कैमरे हमें बिकते हुए दिखे। वाईफाई नहीं लगा पाए आज तक, ये हमारे लिए एक एरिया नहीं दे पाए जहाँ पे वाईफाई हो, ठीक है। और उसके बाद ही स्कूल है। अगर स्कूल की मैं बात करता हूँ तो स्कूलों में इन्होंने सिर्फ क्या किया, एक आपने बना के रख दिए, ढांचे खड़े कर दिए। स्कूल जब तक नहीं होगा, जब तक वहाँ प्रिंसिपल नहीं होंगे। 300 स्कूल आज ऐसे हैं जहाँ पे प्रिंसिपल की नियुक्ति नहीं हुई है। तो अब किस प्रकार मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं तो आतिशी जी का ही खुद का बयान है, उन्होंने बोला कि मैं तो आज तक गई नहीं हूँ मोहल्ला क्लिनिक में।
और हमारे यहाँ मोहल्ला क्लिनिक है, वहाँ पे किस प्रकार दवाइयाँ मिलती है, क्या मिलती है, कुछ समझ नहीं आता वहाँ पे किस टाइम। आप गए कभी मोहल्ला क्लिनिक गए? हाँ जी गया हूँ, 2-3 बार गया हूँ, लेकिन कैसा ट्रीटमेंट होता है? ट्रीटमेंट कुछ नहीं होता। पहले फ़ोटो खींच लेंगे, फिर कहेंगे आप लाइन में खड़े हो जाइए, आधे घंटे वेट कराएंगे, दवाई के नाम पे 4 दवाई की पुड़िया थमा देंगे, बोले हाँ जी भैया ये आपकी दवाई हो गई। उसके बाद ना चेक करेंगे ना कुछ करेंगे। इससे अच्छा हम दवाई के लिए पैसे दे के ना ले आएँ। और रही बात अभी भैया ने बताया जैसे स्कूल के बारे में, हमारे स्कूलों में 2 बिल्डिंगें तैयार हुई हैं, और जो मेन बिल्डिंग है जिसमें हम पढ़ते हैं उसका अगर आप जाएंगे तो बारिश के टाइम में वहाँ पे इतनी लीकेज होती है जिसकी कोई हद नहीं। लीकेज की तो चलिए छोड़िए, कंप्यूटर क्लास खोलिए, स्मार्ट क्लास खोलिए, तो कहाँ पे है? हमें तो जाने नहीं देते, ताला लगा दो, पूछोगे कि सर आएंगे जब खुलेगा। तो ये चीज़ होती है मेन। और सबसे मेन बात जैसे अभी इलेक्शन के बारे में बता रहे थे कि अब आएंगे वोट मांगने के लिए, हाथ पैर जोड़ेंगे कि भैया हम आपके साथ हैं। ज़रूरत के टाइम पे आप लोग कहाँ रहते हैं? सबसे मेन बात यह है, हमारे घर पे अगर किसी की डेथ हुई है तो नेता है, नेता होने के नाते आप एक बार तो आ सकते हैं ना कि हाँ जी हम आपसे वोट मांगने आए थे तो आपके घर एक बार हमें जाना चाहिए। तो कहाँ जाते हैं? कोई नहीं आता। अभी देखिए, अभी आप देख ही रहे होंगे शोर मच रहा है। अभय वर्मा आते हैं? हाँ जी, अभय वर्मा जी मेरे घर रोज़ आते हैं, ज़्यादातर मतलब आते ही हैं, जान पहचान भी इसी बहाने हुई है हम लोगों की। और अभी जैसे ये बीबी त्यागी जी हो गए, ये मेरे को मुश्किल से कितने एक 2 साल बाद तो दिखे होंगे, और उससे पहले इलेक्शन के टाइम पे आते हैं। जब वोट नज़दीक आएगा तो आएंगे, हाँ जी मैं आपका भाई हूँ, मजबूरी होगी, कोई भी काम होगा हम खड़े हैं, राशन कार्ड बनवाना है, इलेक्शन कार्ड बनवाना है, हम खड़े हैं। कहाँ पे खड़े हो? हर जगह तो हमें पैसे ही देने हैं। पिछले 11 सालों में एक भी राशन कार्ड यहाँ पे नहीं बना होगा। पूरी दिल्ली के अंदर पिछले 11 वर्षों में राशन कार्ड तो पूरा डिपार्टमेंट आपका है। दिल्ली जल बोर्ड आपके पास था, आपने बोला था कि बिल नहीं आएंगे, तो फिर ये बिल जनरेट कहाँ से हुए? दिल्ली जल बोर्ड तो पूरी तरीके से आप ही उसके अध्यक्ष रहे हैं, सब रहे। महिलाओं सम्मान की अगर ये बात करते हैं तो आपने एक मुख्यमंत्री बना के बैठाई, और फिर बगल में आप उनसे ही 5 दिन बाद उनसे एक बगल में कुर्सी लगवा रहे हो कि आप एक कुर्सी लगा के रखो कि सीएम मैं बनूंगा। तो आपने क्या, वो एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए खाली आप एक लेके आए थे, अब आप कह रहे हैं कि आतिशीनी बनेगी, मैं फिर बनूंगा। यानी कई सवाल हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की रेस में कौन आ गया अंकल? मुझे लगता है आपने भी दिल्ली के कई चुनाव देख लिए होंगे। बहुत सारे देखे हैं चुनाव, और ये तो आप बात छोड़ दो मुख्यमंत्री की। सबसे बड़ी बात दिल्ली के लिए एक आपदा है। वो क्या आपदा है? एक तो पोल्यूशन की है, और एक जमुना जी हमने कभी अपनी ज़िंदगी में निर्मल नहीं देखे। मैं 71 का हो गया, और इनके हम सोचते थे कि चलो ये आ जाएंगे 10 साल में, इन्होंने वादा किया। और पिछली बार मुझे अच्छी तरह याद है, केजरीवाल ने कहा था कि अगले इलेक्शन आने से पहले हम बढ़िया डुबकी लगाएंगे यहाँ पर। सारी बातें आप छोड़ दीजिए, पोल्यूशन एक ऐसी सबसे बड़ी बीमारी है जो हमारे पूरी दिल्ली को खा रही है। आपको पता नहीं है, आप यहाँ गाड़ी खड़ी हुई है, आप सवेरे आपके शाम को आके देखो कितनी उस पर डस्ट है। वो डस्ट हमारे अंदर जा रही है ना, और मैं जमुना जी में सोच नहीं सकता कि कभी जाके डुबकी लगाऊं। अच्छा एक चीज़ और, क्योंकि हम लगातार, मेरा एक सवाल ये है, हर विधानसभा में रहा है, हम आप वर्सेस बीजेपी की बात कर रहे हैं, कांग्रेस का कोई जिक्र नहीं, जबकि कांग्रेस ने दिल्ली में इतने साल शासन किया। कांग्रेस, आप एक चीज़ बताइए, दिल्ली को भी छोड़ दीजिए, कांग्रेस ने 60 साल तक पूरे भारतवर्ष पे राज्य किया, और उसकी तरक्की देख लीजिए और 10 साल की तरक्की देख लीजिए। आप कंपेयर कर लीजिए। आप लोग तो चैनल में हैं, आप पूरे भारतवर्ष को देख लीजिए। अब आप एक किसी दूसरे कंट्री के दबाव में आकर अपनी कंट्री को डुबो रहे हो, तो उसका क्या फ़ायदा? ये 60 साल तक हुआ है, जो अब 10 साल में नहीं हुआ, जो देखने में आ रहा है। और उसी वजह से हमारा देश 10 साल में कहाँ पहुँच गया और इंटरनेशनल इमेज बनी है। अच्छा आप क्या लहर देख रहे हैं? क्योंकि कई चुनाव आपने देखे होंगे, पिछले 2 बार जो चुनाव हुए हैं, 2015, 2020, हमने देखा आम आदमी पार्टी की आंधी थी, लहर थी। इस बार क्या है, कितनी कांटे की टक्कर? नहीं, वो टक्कर नहीं है कांटे की, कुछ भी नहीं है। अब इस बार जो है वो सब देख चुके 10 साल में क्या करना है, तो वो एक चाहते हैं कि एक बदलाव आना चाहिए। और वो कांग्रेस आके फिर वो 60 साल वाला काम करेगी, तो इसलिए बीजेपी आना चाहिए, और वो सेंट्रल में भी है, यहाँ भी आएगी, और ताकि हमारी दिल्ली के अंदर से ये 2 बीमारियां ख़त्म हो। एक तो जमुना जी स्वच्छ हो, और पर्यावरण हमारा शुद्ध हो। पर्यावरण शुद्ध। सीरियस बातें तो बहुत हो गई, बहुत पॉलिटिकल सवाल। 5 तारीख को जा रहे हैं मतदान करने या नहीं? जरूर आएंगे। पहले मतदान और उसके बाद जलपान? यस। तो मतदान जब करने जाएंगे तो क्या चीजें जहन में रहने वाली हैं? बीजेपी रहने वाली है बस, और कुछ नहीं रहने वाली। मैं देख रही हूँ कि युवा जो है इस बार हमारा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है अपनी सोच के साथ, यानी कोई दूसरा थॉट है ही नहीं मन में। कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। पहले गलती कर दी आम आदमी के बारे में सोच के,
क्यों, जब हमारा केजरीवाल आया था तब अन्ना हज़ारे के साथ आया था कि मैं भ्रष्टाचार को दूर करूंगा और मैं रिश्वत दूर करूंगा। लेकिन अभी की सिचुएशन में मुझे लगता है महिलाओं को 2100 रुपये देना, ये भी क्या है, फ्री की सेवा, एक तरीके की रिश्वत ही है। तो इससे बढ़िया तो महिलाओं को वैकेंसीज दो। ऐसा तो है नहीं, जॉब तो जॉब किसको नहीं चाहिए, अच्छा चाहे पुरुष हो या महिला, सबको जॉब चाहिए। उधर की तरफ ना ध्यान देके ये जनता को भी रिश्वत ही दे रहा है, तो बात तो सेम ही है। तो हम तो इसलिए मन से बिल्कुल सोच रखा है कि भैया केजरीवाल को हटाना है और सिर्फ भाजपा को लाना है। बिल्कुल, आप बताइए मुझे, युवाओं का रुख किस तरफ है? आप लोग आपस में बातचीत तो करते होंगे कि इस दिल्ली में अभी क्या चल रहा है, क्योंकि युवा, भारत ऐसा देश है जहाँ सबसे ज़्यादा युवा आबादी है। जी बीजेपी को ही जाएगी, मेरी तो पहली वोट है, मैं बीजेपी को दे रहा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि बीजेपी को ही देंगे। झाड़ू पे हमारी गलती नहीं हुई देने की। सब गलती बता रहे हैं, आप मुझे बताइए, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी में टक्कर कौन किसको दे? एक्चुअली मैम यहाँ तो बीजेपी ही चलेगा, क्योंकि बीजेपी के पास विजन है। दे डोंट हैव एनी विजन, इवन कांग्रेस एंड लाइक आम आदमी पार्टी। जो बीजेपी ने बोला वो किया। और दूसरी बात है, अरविंद केजरीवाल बेतुका बयान भी कुछ दिन पहले दिया कि पूर्वांचल से लोग आते, 500 का टिकट यूपी बिहार से आते हैं यहाँ पे और इलाज करके चले जाते 50,000 का फ़ायदा लेके। तो ये कहीं ना कहीं मेरे को लगता है ना, भेदभाव की उनकी भावना है जो इस देश के अंदर वो बताते हैं कि हम इधर पढ़े लिखे, बहुत बड़े पढ़े लिखे इंसान हैं। तो ये ठीक है, ठीक नहीं है कहने का मतलब। तो यहाँ पे बीजेपी को वी ऑल आर वोटिंग टू बीजेपी। बिल्कुल, देखिए लक्ष्मी नगर विधानसभा में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। अगर आप युवाओं से बात करें, महिलाओं से बात करें और जो बुजुर्ग हैं उनसे बात करें, तो आपको लोगों के मत यहाँ पर समझ आएंगे। सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि अब दिल्ली में चुनाव का ऐलान हो गया है और डेट भी फाइनल हो गई है। ये नहीं, मुझे आप बता ही दीजिए कि मैं लगातार जो बुजुर्ग हैं उनसे भी ये जानने समझने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या है माहौल इसमें। माहौल तो देखो, मोदी के नाम से तो जो है इनको वोट मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु थोड़ा सा इस बार जो हमारे अभय वर्मा जी, जो इस बार इनको टिकट मिली है, तो इनको थोड़ा सा चेतावनी भी देनी पड़ेगी। कांटे की टक्कर होने वाली है। कांटे की टक्कर तो नहीं है, जीतेंगे तो अभय वर्मा जी। पर इनको चेतावनी देनी पड़ेगी कि लास्ट में आके ये जो काम करवाते हैं, एक लास्ट के जो 1 साल होता है तब काम शुरू होता है यहाँ पे। 4 साल तो पहले कुछ होता भी नहीं है। इन्होंने वायदे ज़रूर किए, IGL का शुरुआत की, अभी 1 साल पहले शुरू किया। यहाँ देखो, अगले चौक पे आप जाके देखो, बिल्कुल आज इसको 3 महीने हो गए हैं, निकलने की गाड़ियों की जगह नहीं है, पैदल चलने की जगह नहीं है, इतनी खुदाई हो रही है। 6 दिन जो है मजदूर लोग आते हैं और फिर 15 दिन छुट्टी करते हैं। तो ये व्यवस्था 3 महीने से बेकार हुई पड़ी है। यानी नाराजगी है बहुत। यहाँ का रेजिडेंशियल जो रेजिडेंस है, जितने भी हैं, सब परेशान है। तो वो परेशानी जो है बीजेपी को दूर करनी चाहिए। कुछ कह रहे थे बेटा, ऐसा है कि आम आदमी पार्टी ने कितने वायदे किए थे 2015 में। मैंने इनका शुरू का डेमोन्स्ट्रेशन देखा था, जब अन्ना जी के सहारे ये आए थे। अन्ना जी को तो इन्होंने साइड में फेंक दिया और जो वायदे किए थे सारे तोड़ दिए इन्होंने। जो अपने मुंह से बोला उसी पे नहीं टिके केजरीवाल जी। मैं मकान नहीं लूंगा, मकान आपने देखा कितना लाल किला इन्होंने बनाया है, अभी कितना बड़ा मुद्दा। तो जनता जवाब देगी इसका? फिर बिल्कुल पक्का देगी जवाब, पक्का जवाब देगी। मेरे बच्चे यहाँ पढ़ेंगे, मेरे बच्चे सरकारी स्कूलों में जाएंगे। कोई बच्चा सरकारी स्कूल में हो तो बताइए केजरीवाल जी का। पूरी दिल्ली का माहौल क्या है? पूरी दिल्ली में अगर मोदी जी को पूरा सपोर्ट मिलेगा, मुझे ऐसा मेरा मानना है। यस। आप, आखिरी सवाल आपसे लूंगी और इस चर्चा को खत्म करते हैं। पूरी दिल्ली में क्या माहौल है? माहौल हर एक जना लगा हुआ है, अपने अपने लुभावने वादों को लेके, है ना। आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी की जो लड़ाई है, इस बार सब कह रहे हैं कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर है? ये तो बात पक्की है, कांटे की है टक्कर। बिल्कुल। हाँ, मुकाबला कड़ा है। कुछ नहीं कह सकते कि जनता किसको चुनेगी। बिल्कुल, है ना। और जो भी पार्टी आए, काम तो वैसे ही होते हैं जो हो रहे हैं,
काम नहीं होते। बिल्कुल अंकल ने आखिरी में सबसे इम्पोर्टेंट बात की है कि जनता क्या चुनती है, ये चुनाव के जब नतीजे सामने आते हैं तभी पता चलता है। अब दिल्ली चुनाव के क्या नतीजे होंगे ये तो हमें 8 फरवरी को पता चलेगा, जिस दिन काउंटिंग होगी और पता चलेगा कि दिल्ली में किसकी लहर है, भाजपा की, कांग्रेस की या आम आदमी पार्टी की। फिलहाल कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी मोहित थे, मैं नीतू झा, मुझे दीजिए इजाजत। लेकिन जी दिल्ली एनसीआर का ये सफर जारी रहेगा। हम अलग अलग विधानसभाओं तक जाएंगे और आपको बताएंगे कि क्या कहता है दिल्ली का दिल।